Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter. Chapter first, our body. So in this chapter we shall learn about our body parts, their composition and their functions. What are the activities that are performed by the different body organs and what are the names of the different body organs. All these topics we will discuss in our chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter first, our body. So get start. Pick right the parts of our body that do not have bones. आपको उन body parts को identify करना है. Take those body parts that do not have bones, जिसमें हड्डियां नहीं होती. Now, look at the first image. बच्चों, हमारा जो ये palm होता है, हमारा hand होता है, इसमें क्या bones नहीं होती हैं bones. Now students, second is hairs. Hairs में तो bones नहीं होती, so take the right. नाउ नेल्स में बच्चों बोन्स होती है, नो. नेक्स्ट से बच्चों हमारे लेग्स यानी जो हमारा फुट होता है, फुट में बोन्स होती है, यस. नेक्स्ट इज टीथ. बच्चों टीथ में बोन्स होते हैं, नो. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. A human body is a wonderful machine. It has various parts which help the body perform a wide range of day-to-day activities. एक हमारी ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन होती है जिसके डिफरेंट वेरियस पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं हमारे लिए. नाउ ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन यूनिक फंक्शन टू परफॉर्म. थस ईच पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द अदर्स. हमारे हर एक बॉडी पार्ट का डिफरेंट नेम होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है और बच्चों वो इक्वल इंपॉर्टेंट होता है हर एक बॉडी पार्ट. और बच्चों हर एक बॉडी पार्ट दूसरे पे डिपेंड होते हैं. पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. There are certain parts of our body that we cannot see. They are located inside our body. These parts are called internal parts of the body. तो स्टूडेंट्स, वो जो बॉडी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो हम बाहर से नहीं दिखाई देते, वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं. नाउ दोज आर द ब्रेन, लंग्स, स्टमक एंड हार्ट आर सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Each of these parts does a special job for our body. बच्चों जो ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट, ये सारे हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं. इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है जो वो हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, बिकम अ चैम्प एंड लेट्स डू एक्सरसाइज. अरेंज द बॉडी पार्ट्स इन द करेक्ट कॉलम. स्टूडेंट्स, आपको करेक्ट कॉलम में अपने बॉडी पार्ट्स अरेंज करने हैं. First column is external body parts and second column is internal body parts. Now, first is brain. ब्रेन बच्चों इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हमारी बॉडी के बाहर होता है या हमारी बॉडी के अंदर होता है. बच्चों ब्रेन हमारा इंटरनल है, सो हम इंटरनल में फिल करेंगे. नेक्स्ट हेड. बच्चों हेड हमारा एक्सटर्नल है. लंग्स. बच्चों लंग्स हमारे इंटरनल होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, बॉडी के अंदर लोकेटेड होते हैं. नेक बच्चों जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं बाहर से, एक्सटर्नल. हैंड्स भी बच्चों एक्सटर्नल होते हैं. हार्ट बच्चों इंटरनल होता है, लोकेटेड, जिसे हम नहीं देख सकते. नोज हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होती है. नेक्स्ट है बच्चों स्टमक. स्टमक हमारा बच्चों इंटरनल बॉडी पार्ट होता है. नेक्स्ट इज ईयर्स. ईयर्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सटर्नल है. माउथ बच्चों ये भी हमारा एक्सटर्नल होता है. नेक्स्ट इज बोन्स यानी हड्डियां, ये तो इंटरनल होती हैं. नेक्स्ट इज मसल्स. बच्चों मसल्स हमारी कैसी होती हैं, इंटरनल होती हैं. बच्चों जो स्किन होती है ना वो हमारी एक्सटर्नल है, मसल्स इंटरनल होती है. नेक्स्ट इज लेग्स. लेग्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं, पैर. और आईज हमारी एक्सटर्नल होती है. नाउ स्टूडेंट्स, वी अरेंज ऑल द बॉडी पार्ट्स इन 2 different columns. Now look at the topic brain. The brain is the most important organ in our body. Brain जो होता है हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. It helps us to think, feel emotions, make decisions and remember things.
बच्चों ब्रेन ब्रेन हमारी किन चीज में हेल्प करता है, सोचने में, फील करने में इमोशंस को, और कोई भी डिसीजन को लेने में, या आप कोई भी चीज को याद रख पाते हैं ना, वो अपने ब्रेन के थ्रू ही रख पाते हैं। इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। ब्रेन ही बच्चों सारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसे कमांड देता है। All body organs receive messages from brain through nerves. The average weight of the brain is 1.4 किलोग्राम। बच्चों हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं थ्रू देयर ऑप्टिक नर्व्स। फिर वो नर्व्स क्या करती हैं, हमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बताती हैं कि उन्हें क्या करना है। एक एवरेज वेट क्या होता है ब्रेन का बच्चों, 1.4 किलोग्राम होता है। Now students, let's see an amazing fact. The brain is protected by a thick skull and cerebrospinal fluid. बच्चों हमारा ब्रेन जो होता है कि थिक स्कल से प्रोटेक्टेड है, और उस स्कल के अंदर एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को डैमेज से बचाता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट आता है, ये इंटरनल ऑर्गन है लंग्स। द लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। We have a pair of lungs. When we breathe in, air comes in our lungs, and when we breathe out, air goes out from our lungs. Now students, look at the image of lungs. Lungs जो होते हैं हमारे चेस्ट में लोकेटेड होते हैं, जो हमारे सांस लेने में, ब्रीथ करने में मदद करते हैं। हमारे पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। जब भी आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और हमारे जब आप एयर को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, आप क्या फिर हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Now students, next body part is the heart. The heart is located in the middle of the chest, slightly to the left. It pumps blood around our whole body. For this it is called the pumping station of our body. हार्ट जो होता है हमारा चेस्ट के मिडिल में लोकेटेड होता है, ये भी हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है। हार्ट का काम करना होता है ब्लड को सप्लाई करना, सारे बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सप्लाई करना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे ब्लड को सप्लाई करता है, पंप करता है। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, what does the doctor hear when he or she places his or her stethoscope on your chest? बच्चों जब डॉक्टर आपके चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखता है, वो आप क्या सुनता है, उससे रख के हार्ट बीट सुनता है, और आपका हार्ट जो होता है स्लाइटली लेफ्ट होता है आपके चेस्ट के। नाउ नेक्स्ट इज स्टमक, shaped like the letter J. Our stomach is mostly an empty sac. Now students, look at the image of the stomach. और आपको स्टमक किस शेप का दिखाई दे रहा है, J शेप का, और एक एम्पटी सैक होता है जिसमें हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। The food that we chew and swallow goes into our stomach. It helps our body to break down the food we eat. बच्चों जो भी हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं, उसे च्यू करते हैं, जब वो स्वेलो होने के बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में ही तो जाता है, और वो वहां पे जाके ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज किडनीज। दे आर इन पेयर, दे फिल्टर द ब्लड, दे सेपरेटिंग impurities from the blood. The waste product is removed from our body as urine. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ द किडनी। किडनी पेयर में होती है, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। और बच्चों जो सारी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं ब्लड की, वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एज अ हमारा यूरिन फॉर्म में वो इम्प्योरिटीज किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी न्यू वर्ड्स। Now first word is external body parts. That means body parts that can be seen from outside. वो बॉडी पार्ट्स जो हम बाहर से देख सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स मीन्स बॉडी पार्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो बॉडी पार्ट्स हम बाहर से नहीं देख सकते, जो हमारी बॉडी के इनसाइड लोकेटेड है, उसे हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। नर्व्स मीन्स long thin threads in our body that carry feelings or other messages to and from our brain. Nerves यानी बच्चों जो हमारे जो लॉन्ग थिन थ्रेड्स होते हैं बॉडी के, जो फीलिंग्स को कैरी करते हैं, दूसरे मैसेजेस को कैरी करते हैं ब्रेन से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उसे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज चेस्ट, मीन्स द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द स्टमक एंड द नेक एंड क्लोजिंग द हार्ट एंड लंग्स। बच्चों चेस्ट क्या होता है, ये हमारे अपर फ्रंट बॉडी पार्ट होता है जो स्टमक और नेक के बीच में होता है, जिसके अंदर हार्ट और लंग्स एनक्लोज्ड रहते हैं, यानी लोकेटेड रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल।
फर्स्ट पॉइंट, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन यूनिक फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक बॉडी पार्ट का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। द ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। ब्रेन का काम होता है सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सबको कमांड देना। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। बच्चों, हम सांस किसके थ्रू ले पाते हैं? लंग्स के थ्रू। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड अवर होल बॉडी। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है पूरी ही बॉडी के अराउंड। आवर स्टमक इज मोस्टली एन एम्प्टी सैक। हमारे स्टमक जो होता है एम्प्टी होता है। किडनीज फिल्टर दी ब्लड। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Pick write the correct option. Now read the statement and choose the right one. It is called the pumping station of our body. किसे हम pumping station कहते हैं? Heart को, जो blood को pump करता है. C is the right answer. The parts which we can see are called external parts. B is the right one. Next, our dish is shaped like the letter J. Stomach is the right answer. It is not the job of our brain. Brain का क्या काम नहीं है? टू पंप दी ब्लड। ब्लड को पंप नहीं करता, वो हर्ट करता है। सो इज द राइट आंसर। लंग्स आर इनसाइड अवर। लंग्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? चेस्ट के अंदर। बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज बी। टू क्रॉस द ऑप्शन दैट इज इररिलेवेंट फॉर ईच ऑर्गन। बच्चों, उस ऑप्शंस को हमें क्रॉस करना है जो हमारे उस ऑर्गन के लिए इररिलेवेंट है, जो वो ऑर्गन परफॉर्म नहीं करता। फर्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन रिमेंबर थिंग्स, चीजों को याद रखता है। पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप नहीं करता, सो रॉन्ग वन। नेक्स्ट इज मेक्स डिसीजन। हमारा ब्रेन डिसीजंस भी लेता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक। एम्प्टी सेक होता है, यस इट इज राइट। ब्रेक डाउन फूड, फूड को ब्रेक डाउन भी करता है। कंट्रोल्स बॉडी, नो, बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज हमारे लंग्स। लंग्स ब्रीथ भी करते हैं, पेयर्स में भी होते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते, स्टमक डाइजेस्ट करता है, सो इट इज रॉन्ग वन। नेक्स्ट इज हर्ट। हर्ट पंपिंग स्टेशन भी है, ब्रीथ करता है, नो, ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। और नेक्स्ट पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप भी करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे किडनी। किडनी पेयर्स में होती है, सेपरेट करती है इम्प्योरिटीज को, ब्लड को प्योरीफाई करती है, फिल्टर करती है। नेक्स्ट वन इज ब्रीथ। ब्रीथ नहीं करती बच्चों किडनी, सो इट इज रॉन्ग वन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज सी। Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space with the correct word. First is our body has dish parts. हमारी body के कैसे parts होते हैं? Different parts. Dash controls the functions of all our body parts. Who control the functions? Brain. The brain is protected by a thick dish and fluid thick skull. Lungs are dash our chest. Lungs are look and closed our chest. Next, the heart pumps dish around our whole body, pumps blood. Now students, let's do the exercise. Write T for true and F for false statements. आपको अपने statements को identify करना है true and false में. First, our body is consisted of only a few parts. No, it is false. The food that we eat goes to our stomach. It is true. We have lungs in pair. Yes, it is true. Each body part has a different function to perform. Yes, it is also true. The heart is located in the middle of the chest, slightly to the left. हमारा heart जो होता है chest के left में होता है. Yes, it is true. Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.